पसंद है। धर्म नीति, अर्थनीति, कूटनीति और इन तीनों ही नीतियों का संगम है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष देश भारत। और भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, जिसके साथ फ्रांस रिश्तों की एक नई इबारत लिखने जा रहा है। और रिश्तों की ये नई इबारत लिखी जा रही है इन्हीं तीन नीतियों की बुनियाद पर। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि फ्रांस को यूपी पसंद है। धर्म के साथ धंधे की बात, योगी की अर्थनीति वाली कूटनीति और भारत में फ्रांस के राजदूत इमैनुअल लेनिन के धार्मिक भ्रमण के मायने क्या हैं? अपने ही देश में जब कोई राम और कृष्ण पर बात करता है तो कुछ लोग सवाल उठा देते हैं। जब कोई बड़ा नेता धार्मिक स्थल पर पहुंचता है तो कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता। लेकिन फ्रांस के राजदूत का गोरक्षनाथ पीठ जाना, हिंदू धर्म के देवी देवताओं की पूजा करना, प्रसाद खाने की चर्चा चारों तरफ हो रही है। तो सवाल उठता है कि क्या फ्रांस हिंदुस्तान को लुभाने के लिए ऐसा करता है, या भारत की संस्कृति से फ्रांस का ये रिश्ता पुराना है? विकास के साथ धर्म की बात फ्रांस का राजदूत आखिर क्यों कर रहे हैं, आज समझिए। गोरखपुर की ये तस्वीर कई कहानियों को समेटे हुए है। गोरक्षनाथ पीठ में फ्रांस के राजदूत इमैनुअल लेनिन की मौजूदगी न सिर्फ भारत के सनातन धर्म की स्वीकार्यता को बताता है, बल्कि औद्योगिक विकास के लिए साथ साथ चलने की प्रतिबद्धता को भी मजबूत करता है। क्या ये सिर्फ एक तस्वीर है या वो प्रेम है जो फ्रांस की गलियों में सालों से दिखाई दे रहा है, जो पेरिस की नदी में एक संगीत की तरह बहता है? फ्रांस की नदी से लेकर सड़क तक राम नाम की धुन दशकों से सुनाई दे रही है। ये हिंदुस्तान और फ्रांस के सांस्कृतिक संबंधों का एक बेहतर उदाहरण है। फ्रांस की सड़कों पर हरे राम हरे कृष्ण का मंत्र सुनना और देखना आपको हैरान करने वाला लगेगा। आप सोचते होंगे कि आखिर ये कैसा देश है जो राम नाम का गान कर रहा है। गली से लेकर जंगल तक फ्रांस में राम नाम का मंत्र जाप करते हजारों लोग मिल जाएंगे। भले ही राम नाम पर विवाद हो, कृष्ण को लेकर अपशब्द बोल दें, लेकिन फ्रांस में क्या महिलाएं, क्या पुरुष, बच्चे और नौजवान सभी हरे राम हरे कृष्ण के मंत्र को बड़ी श्रद्धा से गाते हैं। हिंदू धर्म के ना होते हुए भी ये लोग हिंदुस्तान की संस्कृति और सभ्यता की कहानियां सुनाते हैं और भारतीय परिधानों में झूम झूम कर राम भजन में मगन रहते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम ये वीडियो थोड़ा सा धुंधला है, लेकिन इस परिवार ने जिस तरह से रामधुन को आत्मसात किया है, उसे देख सुनकर आप भी कहेंगे कि क्या फ्रांस भारत के इतने करीब है।
इन तस्वीरों से आप समझ गए होंगे कि फ्रांस के राजदूत इमैनुअल लेनिन कभी अयोध्या तो कभी गोरखनाथ पीठ का दौरा क्यों कर रहे हैं। ये बात भी साफ हो गई है, हमारी संस्कृति और सभ्यता का दूसरे देशों में कितना सम्मान है। इन मनमोहने वाली तस्वीरों के साथ आज हम आपको विकास की वो कहानी भी बताएंगे जो फ्रांस की मदद से यूपी में लिखी जा रही है। तो बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। हे गोविंदा हे गोपाला हे गोविंदा हे गोपाला हे गोविंदा हे गोपाला हे गोविंदा हे गोपाला केशव माधव दीनदया केशव माधव दीनदया केशव माधव दीनदया केशव माधव दीनदया। भारत में फ्रांस के राजदूत इमैनुअल लेनिन का गोरक्षनाथ पीठ जाना, वहां दर्शन करना कोई छोटी बात नहीं है। पिछले कई दिन से इमैनुअल लेनिन यूपी दौरे पर हैं। कभी वो सीएम योगी से मुलाकात कर रहे हैं तो कभी विकास की बात, और इसके साथ ही भारत की संस्कृति को समझने की कोशिश भी कर रहे हैं इमैनुअल लेनिन। कभी राम की शरण में तो कभी शिव के सानिध्य में वक्त बिता रहे हैं। आखिर इसके मायने क्या हैं, समझाते हैं आपको। I'm very happy to be in this wonderful city of Lucknow. Discover a rich heritage and to promote new cooperations. UP and France are having a very long history dating back to the 18th century. और ये इमारत यूपी और फ्रांस के संबंधों की गवाह है। यहीं पर खड़े होकर फ्रांस के राजदूत ने पुराने संबंधों को याद किया और नए प्रयासों से जुड़ने का ऐलान किया। Based on this rich history, we will be trying to promote new partnerships. ये भागीदारी कैसी होगी? यूपी में फ्रांस क्या करेगा? यूपी के शहरों की विकास की कहानी मिलकर कैसे लिखी जाएगी? इन सभी बिंदुओं पर फ्रांस के राजदूत इमैनुअल लेनिन लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करके बात करते हैं। और ट्वीट करके बताया उन्होंने कि यूपी टैलेंट से भरा हुआ एक यंग प्रदेश है। हम यूपी के नौजवानों को फ्रांस में आने का उनका स्वागत करते हैं। यही नहीं, इमैनुअल लेनिन ने ये भी कहा कि फ्रांस की कंपनियां यूपी में इन्वेस्ट कर रही हैं। UP being the most populous and one of the youngest state in India, we expect much more students coming from UP in French school, university, colleges. They are very welcome. सीएम योगी से मुलाकात के बाद इमैनुअल लेनिन गोरखपुर के लिए रवाना हो गए। इमैनुअल लेनिन खासतौर से गोरखनाथ मंदिर जाना चाहते थे, नाथ संप्रदाय को समझना चाहते थे और इसके लिए बुधवार को गोरखपुर पहुंच गए। यही नहीं, इमैनुअल लेनिन ने मंदिर के अंदर पूजा अर्चना भी की। नाथपीठ की इतिहास और परंपरा को जानने के लिए फ्रांस के राजदूत ने गोरक्षनाथ मंदिर का भ्रमण किया और इस मंदिर में उन्होंने भगवान श्रीनेत यानी कि भगवान गोरक्षनाथ के दर्शन पूजन कर उनको प्रसाद भी चढ़ाए। पूरी सुरक्षा व्यवस्था के बीच इमैनुअल लेनिन मंदिर के अंदर 2 घंटे तक घूमते रहे। इस दौरान वहां मौजूद पुजारियों ने इमैनुअल लेनिन को नाथ पंथ के बारे में बताया और उनसे मिले प्रसाद को इमैनुअल ने खाया। फ्रांस के राजदूत ने जब भगवान गोरक्षनाथ के दर्शन किए तो उस वक्त नाथपीठ की परंपरा के अनुसार यहाँ के योगियों ने उनको दर्शन पूजन कराए और विशेष विधि से पूजन अर्चन कर उनको प्रसाद भी दिया। भगवान गोरक्षनाथ की प्रसाद लेने के बाद फ्रांस के राजदूत जो है फिर गोरक्षनाथ मंदिर को घूमने निकले और यहाँ के एक एक चीज को बारीकी से देखा। खास करके वो इस धुनी को देखे कि किस तरीके से ये अखंड धुनी सदियों से यहाँ जलती चली आ रही है और इसके जलने की क्या परंपरा है, इसके बारे में जाना। और साथ ही जो गोरक्षनाथ मंदिर में छोटे छोटे मंदिर हैं उनको भी देखा और समझा और उनके इतिहास के बारे में जाना और इससे वो काफी प्रभावित नजर आए। इमैनुअल लेनिन ने न सिर्फ मंदिर में पूजा की बल्कि गौशाला में जाकर गायों को भी देखा।
मंदिर में दर्शन पूजन के बाद फ्रांस के राजदूत फिर यहाँ के गौशाला में गए और वहाँ पे गायों को देखा और फिर अपने हाथों से ही गायों को गुड़ चना खिलाया। फ्रांस के राजदूत का जो है गोरक्ष पीठ में आना और गौ सेवा करना, क्योंकि भारतीय संस्कृति का जो आधार है वो गौ गंगा और भगवा, तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि यह बहुत ही अच्छा जाएगा और हम अयोध्या के जो भी साधु संत धर्माचार्य हैं हम लोग समर्थन करते हैं और ये उम्मीद जताते हैं कि फ्रांस का और भारत का जो रिश्ता है और इसके जो संबंध है और अच्छे होंगे। गोरखनाथ मंदिर में जो भी आता है वो यहाँ के सरोवर को जरूर देखता है। इस सरोवर का नाम भीमताल है, जिसका पानी काफी पवित्र माना जाता है और श्रद्धालु यहाँ पर आकर थोड़ा वक्त बिताते हैं। फ्रांस के राजदूत गोरक्षनाथ मंदिर में स्थित इस भीम ताल को भी देखे और इसकी खूबसूरती के बारे में जाना और साथ ही यहाँ पे किस तरीके से लाइट एंड साउंड शो दिखाया जाता है और उसमें किस तरीके से नाथ संप्रदाय के इतिहास के बारे में बताया जाता है, इसको भी उनको विस्तृत रूप से बताया गया। भारत में फ्रांस के राजदूत इमैनुअल लेनिन का ये दौरा हर मायने में ऐतिहासिक है, क्योंकि इसके जरिए उन्होंने न सिर्फ हिंदू धर्म को समझा बल्कि राम मंदिर आंदोलन के बारे में भी जानकारी ली। हिंदुस्तान में भेदभाव खत्म करने में गोरक्षनाथ पीठ की भूमिका को भी जाना। नाथ पीठ और नाथ परंपरा को जानते वक्त वो यहाँ पे गोरक्ष पीठ के जो गुरु हैं, नाथ संप्रदाय के गुरु हैं, उनकी समाधियों पर रह आए और सबसे पहले उन्होंने गोरक्ष पीठ के जो पहले पीठाधीश्वर रहे हैं महंत अवैधनाथ, उनके बारे में जाना। जो मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गुरु भी हैं उनके बारे में जाना और साथ ही महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज के बारे में जाना और उनके बारे में जाना कि किस तरीके से इन लोगों ने एक जो सांस्कृतिक आंदोलन है उसको प्रदेश में चलाया, किस तरीके से ऊंच नीच का जो भेद खत्म करने वाला एक आंदोलन था उसको महंत अवैधनाथ ने चलाया और राम मंदिर आंदोलन को लेकर किस तरीके से काम किया। जिस प्रकार वह शक्तिशाली देश है, साधन संपन्न देश है और हिंदुस्तान में आकर और यहाँ की संस्कृति के बारे में जानकारी, मनन, चिंतन, ये सौभाग्य की विषय है। पूरा देश, पूरा विश्व भारत की तरफ ध्यान इनका आकर्षित है और सारे लोग लगातार भारत के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। फ्रांस के राजदूत की विदाई के वक्त गोरक्षनाथ मंदिर की तरफ से उन्हें कुछ किताबें भेंट की गईं, जिसमें गीता प्रेस की वो भी किताबें थीं जो फ्रेंच भाषा में लिखी गई थीं। साथ ही गोरक्षनाथ मंदिर की तरफ से भी कुछ किताबें उन्हें दी गईं। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज 18 गोरखपुर। भारत में फ्रांस के राजदूत इमैनुअल लेनिन ने अपने गोरखपुर दौरे पर न सिर्फ हिंदू धर्म को समझा बल्कि गोरखपुर के विकास की बात भी कही। उन्होंने कहा कि चीन से भाग रही कंपनियों का नया ठिकाना बनेगा गोरखपुर। गोरखपुर में बनेगा औद्योगिक हब। चीन से भाग रही कंपनियां गोरखपुर में आएंगी। फ्रांस के राजदूत ने गोरखपुर में निवेश की संभावनाओं पर जोर देकर कहा कि आने वाले वक्त में गोरखपुर फ्रांस की कंपनियों का नया ठिकाना बनेगा। गोरखपुर में निवेश की संभावनाओं को तलाशते हुए फ्रांस के राजदूत जब रामगढ़ ताल पहुंचे तो इतने बड़े तालाब को देखकर हैरान रह गए। फ्रांसीसी राजदूत गोरखपुर शहर के डेवलपमेंट को देखते हुए जब रामगढ़ ताल के किनारे पहुंचे तो इतने विशाल और भव्य ताल को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए और इसे देखते ही रह गए। जिसके बाद उन्होंने जिलाधिकारी से बात करते हुए उन्हें एक ऑफर दिया कि अगर उत्तर प्रदेश सरकार चाहे तो फ्रांस की सरकार इस ताल के प्यूरिफाई करने में मदद कर सकती है। जिस तरीके से दिल्ली के 2 प्रोजेक्टों में फ्रांस की सरकार काम कर रही है, उसी तरीके से रामगढ़ ताल के डेवलपमेंट में भी फ्रांस की सरकार सहयोग कर सकती है। फ्रांस के राजदूत ने गोरखपुर के जिलाधिकारी से यहाँ के विकास को लेकर बातचीत की। उन्होंने ये भी पूछा कि गोरखपुर में विदेश की कितनी कंपनियां हैं और किस क्षेत्र में यहाँ निवेश की संभावना है। कोरोना संकट काल में चीन से परेशान कंपनियां अब जहां अन्य देशों का रुख कर रही हैं, वहीं बड़ी संख्या में ऐसी कंपनियां हैं जो भारत का रुख कर रही हैं।
और भारत में भी उत्तर प्रदेश उनके लिए एक अच्छा निवेश स्थल बना हुआ है। अब उत्तर प्रदेश में गोरखपुर की तरफ भी कई बड़ी कंपनियां आने की सोच रही हैं। इसी कड़ी में फ्रांस के राजदूत ने आज जिलाधिकारी से बात कर उनसे ये जाना कि यहाँ पे किस तरीके का निवेश किया जा सकता है और किस तरीके का ट्रेंड चल रहा है। अब फ्रांस का यूपी में आकर्षण कितना उपयोगी है, ये इसी बात से समझा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की कई चीज़ें, उत्तर प्रदेश के कई उत्पाद जैसे कि पीतल के सामान, लकड़ी के सामान, सिल्क के सामान, हस्तकरघा उद्योग की चीज़ें, ये सारी फ्रांस में बहुत मशहूर हैं और फ्रेंच इनके लिए बहुत ही इन पर ध्यान देते हैं। फ्रांस ऑटोमोबाइल सेक्टर में निवेश करना चाहता है। इसके बारे में डीएम ने एमिनल लेनिन को पूरी जानकारी दी। साथ ही ये भी बताया कि रेडीमेड उद्योग, पीतल उद्योग के लिए यहाँ संभावना है। अगर फ्रांस की कंपनियां यहाँ आएंगी तो उन्हें निवेश के लिए 48 घंटे में जमीन उपलब्ध करा दी जाएगी। गोरखपुर में निवेश के बेहतर माहौल को बताते हुए डीएम ने कहा कि 48 घंटे के अंदर किसी भी कंपनी को यहाँ पे जमीन उपलब्ध करा दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि जापान की एक कंपनी इस वक्त खाद कारखाने में काम कर रही है। साथ ही कोका कोला यहाँ पे एक बड़ा प्लांट लगाने जा रहा है, उसके लिए भी जमीन यहाँ पे उपलब्ध करा दी जाएगी। उनका रुचि ऑटोमोबाइल में और 2-3 चीज़ में वो रुचि थे, उसके बारे में पूछ रहे थे। हमने भी समझाया, हमने ये भी प्रॉमिस किया था ये ज़मीन का कोई कमी नहीं रहेगी और किसी भी फैक्ट्री कंपनी जो किसी भी विदेश से आएगा, कहीं से भी आएगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के जरिए से और 48 घंटे के अंदर, और यदि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है तो 1 सप्ताह 10 दिन के अंदर उनका सारे क्लियरेंस मिल जाता है। एक जिला एक उत्पाद की प्रथा योगी आदित्यनाथ ने शुरू की है, जिसके तहत, जिस अभियान के तहत हर जिले में प्रमुख हस्तशिल्प या उत्पाद बहुत तेजी से उसको बढ़ावा दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में फ्रांस के लिए उत्तर प्रदेश बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। यानी फ्रांस के लिए गोरखपुर में निवेश की बहुत संभावना है। वो पर्यटन से लेकर उद्योग के क्षेत्र में भारत के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकता है और इसी काम के लिए योगी सरकार ने सारी व्यवस्थाएं कर रखी हैं। किसी शहर में निवेश आने के लिए वहाँ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पे विशेष फोकस होता है। गोरखपुर इसके लिए एकदम मुफीद है, क्योंकि गोरखपुर हवाई, रेल और सड़क तीनों मार्ग से बेहतर कनेक्ट है। यहाँ पे खुद गोरखपुर में एक हवाई अड्डा है तो बगल में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है कुशीनगर में बन रहा है। अगर हम सड़क मार्ग की बात करें तो लखनऊ गोरखपुर जो हाईवे है वो 6 लेन का होने जा रहा है। इसी के साथ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करते हुए गोरखपुर से एक लिंक एक्सप्रेसवे भी जाता है और पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय होने के कारण गोरखपुर से ट्रेन की कई तरीके की सुविधाएं उपलब्ध हैं। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज़ 18 गोरखपुर। इस बुलेटिन में इतना ही।